दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर लव स्टोरी राइडिंग इनटू लव। आई नो ये थोड़ा लेट हो गया है, पर मैं बिल्कुल भाषण नहीं देना चाहती हूँ, रीजन बिल्कुल सेम है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू गाइस हैव टू मेक श्योर दैट आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को फॉलो कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये कहना चाह रही हूँ कि अगर डायलॉग्स में किसी भी नाम लाइक नाला सुपारा एंड एनीथिंग आई यूज, प्लीज डोंट गेट ऑफेंड। मैं बस मजे के लिए बनाती हूँ आप लोगों के। जंकुक, यहाँ आओ। जिमिन ने मुझे कुछ बताया। क्या तुम और तेयोंग फिर से? हाँ, मैं तेयोंग के पास गया तो था, पर ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस मेरी मदद चाहिए। क्या बात कर रहे हो जंकुक? वो सब कुछ होने के बाद मुझे तो नहीं लगा था कि वो कभी तुम्हारी मदद भी मांगने वाली है। वो सब मतलब क्या? मैं कब से जानना चाह रहा हूँ, मुझे कोई बता ही नहीं रहा है। जंकुक, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ था। अब मैं उन सारी चीजों को भुला चुका हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें जानना है तो शुगा तुम्हें बता देगा। अरे बट जंकुक, मेरी रेस का टाइम हो गया है, मुझे वार्म अप करना है। मैं जाता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके बाय तुम दोनों को। और फिर जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। शुगा, क्या मैंने कुछ गलत पूछा? मुझे नहीं पूछना चाहिए था क्या? लगता है उसे पास्ट याद आ गया, और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। इस बारे में तो सबको पता है। मैं तुम्हें सही टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा। अच्छा ठीक है, उस सही समय के आने का मैं इंतजार करता हूँ। अच्छा अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कल क्या तुम फ्री हो? मुझे तुम्हारे साथ बाहर कहीं जाना है। अरे कल तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना मुझे गैस से कितना नफरत है। और कल एक लड़के ने आके मुझे प्रपोज कर दिया। मैं उसकी हड्डियां नहीं तोड़ूंगा तब तक कि मुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना तुम। अरे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? मैं तुम्हें थोड़ी ना मारने वाला हूँ। अच्छा मैं वॉशरूम से होके आता हूँ, तो मेरा यहीं पे इंतजार करो। मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो मुझे फोन कॉल करना है, बस मैं उसके बारे में सोच रहा था। तुम जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। फिर जिमिन वहाँ से वॉशरूम चले जाता है और वहाँ पर जेहोप आ जाता है। जिमिन तो काफी हंस रहा था, मुझे लगा कि वो तुम्हें पिटेगा। तुमने बोल दिया उसे डेट के लिए? नहीं बोल पाया। इससे पहले मैं कुछ बोलता, उसने लड़कों को मारने पीटने वाली बात शुरू कर दी। मेरे कॉन्फिडेंस ने तो वहीं पानी में डूब के आत्महत्या कर ली। मैं क्या करूँ? वाह भाई वाह, सबके सामने तो बिलोटा बना फिरता है और जिमिन के सामने भीगी बिल्ली। एक बार ट्राई तो कर। अरे क्या ट्राई करना है, मुझे भी बताओ कोई। और यूं आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ। दरअसल शुगा तुमसे कुछ कहना चाहता है। शुगा तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बोलो। मैं हाँ वो कहना चाह रहा था कि अब मुझे बाइक राइडिंग सीखनी है। तुम्हें बहुत अच्छी आती है ना, वो मुझे सिखाओगे क्या? सत्यानाश, इनके हाथों में अगर सोने का कटोरा भी दे देना तो मांगनी है भीख की है। सोने का कटोरा भीख? आप क्या कह रहे हो हबी हूँ? कुछ नहीं जिमिन, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा। जिसे बोल रहा हूँ उसे समझ में आ ही गया होगा। सच कहूँ तो जब मैं तुम लोगों के आसपास होता हूँ तुम बहुत ही अजीब सी बातें करते हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा शुगा, मैं तुम्हें कल से बाइक राइडिंग सिखाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम मुझे टाइम बता देना। चलो अभी चलते हैं, जंकुक की रेस शुरू होने वाली है, हमें बैट भी लगानी है। हाँ हाँ चलो। हमेशा जंकुक जीतता है और मुझे उसे जीतते हुए देख के बड़ा मजा आता है। उसके बाद वो तीनों दोस्त फील्ड के आसपास चले जाते हैं जहाँ पर जंकुक की रेस शुरू होने वाली होती है। जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुई। मुझे जैक्सन को सब कुछ बताना होगा। इससे पहले कि बात आगे बढ़े हमें वापस कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे उन दोनों लड़कों से क्या करवाना है, और आखिर में जो लड़का जीतेगा वो तुमसे शादी करेगा, ठीक है? ओके डैड। और मेरे कुछ रूल्स भी है। सबसे पहला रूल, रात में कोई भी ड्रंक होकर घर पे नहीं आएगा। नंबर 2, कोई भी लड़का रात में तुम्हारे रूम में नहीं जा सकता। नंबर 3, अगर दोनों लड़कों में से किसी ने भी कोई चीटिंग करने की कोशिश की तो मैं वहीं पे फैसला सुनाऊंगा। ठीक है, और अगर जंकुक जीता तो आप मुझे मेरे हिस्से का बिजनेस भी देंगे और मुझे किसी भी चीज में नहीं रोकेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। अब तुम ये बातें जंको को बताने ही वाली हो तो योंगजुन को भी बताना, मुझे अच्छा लगेगा। बट डैड, योंगजुन आपकी पसंद का लड़का है, तो आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं सिर्फ जंकुक को बताऊंगी, ठीक है? बाय। उसके बाद तेयोंग वहाँ से चली जाती है। वाओ जंकुक, किस तरीके से जीते हो तुम। मुझे तो पता ही था तुम जीतने वाले हो। आज हमने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं। सही बोल रहे हो तुम। जंकुक, कैसी गाड़ी उड़ाई है तुमने। जैक्सन की तो शक्ल देखनी चाहिए थी, क्या फनी लग रही थी। वाओ मजा आ गया जंकुक। वो तुम उसे कैप्चर क्यों नहीं करते हो? मुझे उसकी शक्ल देखने में अच्छा लगता है जब वो रोने वाला होता है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। हाँ नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे, ये तो होता ही रहता है ना। अरे ये सब छोड़ो जंकुक, तुम्हारे मोबाइल पे तेयोंग का फोन आ रहा है, शायद उसे कुछ बोलना होगा। लो।
लो, शैतान के बारे में मैं सोच ही रहा था और शैतान का फोन हाजिर हो गया। ला दो, मैं बात करके आता हूँ। हेलो बेबी, क्या हुआ? याद आ गई मेरी? 2 पल भी अकेले नहीं रहा जाता? नहीं बेबी, मन तो करता है कि तुम्हें ड्रम के अंदर सीमेंट के साथ जमा कर अपने पास रखूं हर पल। हैं? क्या बकवास कर रही हो? आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? क्या हुआ? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे के सारे रंग उड़ चुके हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे बोल रहा था। अच्छा तुम काम बताओ, तुमने फोन क्यों लगाया है? हाँ, वो डैड ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है जिसके बारे में मुझे तुम्हें समझाना है, इसलिए पूछने के लिए लगाया था कि घर कब तक आ रहे हो। टाइम लगेगा, मैं रेस जीता हूँ ना, तो काफी सारी लड़कियां चाहती कि मैं उन्हें ऑटोग्राफ दूं, उनके साथ पार्टी करूँ, तो मैं वही जा रहा हूँ। अंधी है सारी की सारी। क्या बोला तुमने? बोला तो अच्छे से था, अब एक बार में नहीं सुन पाए तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। अच्छा मैं कह रही थी कि अगर तुम 9 बजे तक के आ जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। शुरुआत के दिन में डैड के साथ डिनर करूंगी तो उन पे इम्प्रेशन जमेगा। नहीं, ये इम्प्रेशन जैसी फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा काम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे पास बहुत काम होते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तुम 2 मिनट रुकना। मिस्टर किम, आप मार्केट जा रहे हैं ना? एक ड्रम और 4 पैकेट सीमेंट। हाँ 4 काफी है ना जंकुक? नहीं 5 पैकेट सीमेंट जरूर लेके आना। ओके बाय जंकुक। अरे सीमेंट वाली मेहनत क्यों करना, मैं करेक्ट 8:30 पे घर आ जाऊंगा। 9 पे तुम्हारे डैड के साथ डिनर करूंगा, बाद के दिन को तुम संभालना। अच्छा ठीक है मिस्टर किम, ड्रामा और सीमेंट कैंसिल है। अच्छा तुम्हें कुछ अगर खाना है तो मुझे बता दो, मैं बनवा दूंगी। नहीं मैं खा तो सब कुछ लेता हूँ, बस थोड़ा नमक कम रखना और जहर मत डालना, है ना? बाय। और जंकुक डरते हुए फोन कट कर देता है। डरपोक कहेगा। पर अभी मुझे पता करना पड़ेगा कि डैड क्या क्या करने वाले हैं। पक्का वो जंकुक को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। ब्रो, हम लोगों ने सोचा कि बियर पार्टी करते रहेंगे। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से तेरे साथ पी नहीं है, तो आज मेरा बहुत मन कर रहा है। चल ना। नहीं जिमिन, आज नहीं, फिर कभी। मुझे मॉम से मिलने जाना है और मुझे तेउंग ने जल्दी घर पे बुलाया। अगर मैं लेट हो गया ना तो पक्का पता नहीं मेरा क्या करेगी वो। मैं चलता हूँ बाय। और उसके बाद जंकुक वहाँ से घर के लिए चले जाते हैं। हाँ, हम कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी कुछ दिनों के लिए तो ये ऐसे ही रहने वाला है। पर तेउंग इतनी चेंज कैसे हो सकती? सही कहा, जब पहले मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे लड़ाई करती थी कि मैं लेट जाता हूँ, तब जंकुक हंसा करता था क्योंकि तेउंग उसे कभी परेशान नहीं करती थी। पर अब तेउंग बहुत बदल चुकी है, नहीं? हाँ, पहले से बदल गई है और उस हादसे के बाद तो उसने हमसे भी बात करना बंद कर दी। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस सब कुछ ठीक होने वाला है, हमारी दोस्ती भी। देखो मुझे कुछ पता तो नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ जिमिन, चलो कोई बात नहीं, जंकुक चला गया तो क्या हुआ, हम लोग पार्टी कर लेते हैं। चलो। अरे नहीं होगी, जब जंकुक आ जाएगा ना तब हम लोग करेंगे। मैं रोज ड्रिंक करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हें तो पता ही है मेरे हैंगओवर के बारे में। और कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील है, अगर मैंने ये नहीं लेना तो मेरे डैड मुझे उनका बिजनेस नहीं देंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे भी घर से मॉम का मैसेज आया है, मैं भी जा रहा हूँ। कोई भी नहीं जा रहा है क्या? ठीक है फिर मैं भी अपने घर चले जाता हूँ, हम लोग फिर कभी कर लेंगे। और उसके बाद वो तीनों भी अपने घर के लिए चले जाते हैं। अब मैं आप लोगों का कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। शुगा इस ड्रामे में गे है जिसको जिमिन पे बहुत बड़ा क्रश है, पर जिमिन को गे से नफरत है, इसलिए शुगा डर की वजह से नहीं बताता है। पर जिमिन को ये नहीं पता है कि वो एक बाइसेक्सुअल है। बट इन फ्यूचर जिमिन को जरूर रियलाइज होगा और शुगा और जिमिन की लव स्टोरी जरूर कंप्लीट होगी। ये सभी दोस्त बहुत अमीर हैं, बट कुछ के डैड ने उन्हें बिजनेस दे दिया है और कुछ के डैड ने नहीं दिया है। जैसे कि शुगा और जेहोप के पास अपने डैड का बिजनेस है, पर जिमिन और जंकुक अभी भी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और सिमिलर विद तेओंग और नामजून और जिन के पास भी अपने डैड का बिजनेस है, बस तेओंग, जंकुक और जिमिन के पास नहीं है। आई होप आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम होम जंकुक, मैं बस तेउंग से पूछने वाली थी कि तुम कहाँ हो। आओ बैठो, डिनर करो। हाँ जंकुक प्लीज जल्दी से आके बैठो, तुम्हारे चक्कर में सभी कुछ नहीं खाया है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीनू बेटा, ये बहुत गलत बात है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें टाइम से खाना चाहिए। तुम हर किसी का तो इंतजार नहीं कर सकती। डैड यही बात आप प्यार से भी कर सकते हो। अगर जंकुक की जगह यंगजुन लेट आता तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इट्स ओके अंकल सही बोल रहे थे हम। जिनू अन्नी को टाइम से खाना खाना चाहिए, वो प्रेग्नेंट है ना। आप लोग लड़ते ही रह जाएंगे कि मुझे कुछ खाने को भी देंगे। मैंने पिछले 1 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे कुछ खाने को दो। हाँ जल्दी से मेरे जीनू बेटे को कुछ खिलाओ। तुम भी ना कहीं पे भी शुरू हो जाते हो, कहीं तो रुक जाया करो। आंटी जी अंकल को मत डांटिए, वो तो जीनू अन्नी के लिए बोल रहे थे। फिर से मक्खन लगाने लग गया, चिमकांडा कहीं का। मेरे खाने का ख्याल रखने की किसी को भी जरूरत नहीं है। यंगजुन तुम्हें अपना खाना खाना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे हिस्से का भी खाना खा जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी चांद सी शक्ल की बहुरानी, तुम इस चपलू के हिस्से का क्या? तुम तो पूरा तपेला खा जाओ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ
गजब बेइज्जती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका ये फैमिली मेलोड्रामा और हम साथ साथ की शूटिंग खत्म हो गई हो तो क्या मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मेरे पेट के चूहे तो मर के अपनी कब्र में भी जा चुके हैं। हाँ करते हैं, पर ये बताओ कि कितने चूहे थे? फ्यूनरल के लिए लिस्ट भी तो बनानी पड़ेगी, गेस्ट कितने आ रहे हैं। मम्मी जी मेरे पास एक आइडिया है, जब मेरा बेबी शावर हो रहा होगा ना तो हम चूहों का फ्यूनरल तब रख देंगे, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। हाँ वैसे आइडिया तो अच्छा है। फ्यूनरल हम बाद में देखेंगे, अभी डैड को कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है तो हम डिनर करना शुरू करते हैं, ठीक है? और फिर समहाउ नामजन लोगों को फर्दर बकवास करने से रोकता है। तो ये स्पेशली जंगकुक और यूंगजन के लिए है और बाकी सभी घर वालों के लिए भी है। मैंने आप लोगों को 1 महीने के लिए इनवाइट किया था और इन 1 महीने में 4 संडेज आते हैं जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 4 कंपटीशन रखे हैं। एंड ऑन द 5th संडे मैं डिसाइड करूंगा कि आप दोनों में से कौन जीता है और जो भी जीतेगा उसकी मेरी बेटी से शादी होगी। हेलो, गेम भी कौन खेला है? कभी गेम खेला भी है आपने अपनी बाप जिंदगी में, और आप अपनी बेटी को गेम के सहारे छोड़े? तुम्हें बताता हूँ, कॉलेज में तुम्हारे पापा बिल्कुल आलसी थे, बिल्कुल पांडा जैसे, एक गेम नहीं खेलते थे। सच्ची में आंटी, मैं तो अपने कॉलेज के टाइम में बास्केटबॉल का चैंपियन रहा हूँ और अभी भी खेलता हूँ। और रियली बास्केटबॉल तो बहुत चीप है, मैं तो गोल्फ खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा आता है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, जो पुश्तैनी गरीब हो और नए नए अमीर हो ना, उन्हें गोल्फ की बड़ी मस्ती चढ़ती है, सच बोलूं तो। जैसे कि तुम, वैसे तुम गोल्फ भी मुझे नहीं लगता कि असली पिच पे खेलते होंगे। ठीक है ना जंकुक बेटा, तुम दोनों को थोड़ा बहुत कुछ आता तो है। तुम्हारे ससुर जी आई मीन तेओंग के पापा, ये तो क्या ही बोलूं, शादी के बाद इनको क्रिकेट खेलने लेके गई ना तो हमारी टीम का विकेट पकड़ के हमारे विकेट गिरा दिए इन्होंने। क्या आप बोले जा रही हो तुम? मुझे गेम खेलना बहुत पसंद था, मैं बहुत गेम खेला करता था। झूठ काहे बोल रहे हैं? इस आदमी ने जिंदगी में एक भी बार गेम नहीं खेला, ऐसे ही बोल। हाँ तो ठीक है ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं था गेम्स में। फिर तो पापा जी आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इन लोगों की कंपटीशन को जज करें। मम्मी जी को करने दीजिए। आप लोगों को पता है वो ढल गया दिन हो गई शाम वाले गाने में भी टेनिस मम्मी जी ने तो खेला था। बस करो जीनू बेटा, उतनी फेंको जितनी लपेट सके। अगर इन्होंने गौर से वीडियो देख ली ना तो मेरी पोल खुल जाएगी। ठीक है मम्मी जी। तो डिसाइड हुआ कि मम्मी जी जज करेगी और पापा जी आप मम्मी जी के पीछे रह के जज करना। बट पापा रहने दीजिए, जीनू बेबी के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। हमारी बीवियों के आगे बिल्कुल नहीं चलती। मम्मी आपकी वैसी पोल खोल रही है, हाँ कर दो। ठीक है तो ठीक है, चैलेंजेस तो सारे मैंने सेट किए हैं और जज तुम दोनों को मेरी बीवी करेगी और मैं भी करूंगा। सो परसों के दिन संडे है, तुम दोनों को तैयार रहना होगा। किसी भी टाइप की चीटिंग अगर तुम लोगों ने की तो मैं वही के वही फैसला सुनाऊंगा, तो ध्यान से करना। ओके जंको? ठीक है। इस बुढ़ाऊ को मुझसे क्या दिक्कत है? इसको क्या मेरी शक्ल पे 30 मार खा लिखा हुआ दिखता है? इसे क्या लगता है कि सारी चीजें मैं ही करता हूँ? वो चमन चूजा फिरंगी, वो भी सीधा नहीं। सो कुछ टिप है परसों के चैलेंज के लिए। ये काफी हार्ड भी हो सकता है आपके लिए और काफी इजी भी हो सकता है, तो प्रिपेयर रहना। यार मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है मेरे को। ओके अंकल, मैं अपना 100% दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आर्मीज। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। वैसे मैंने 2 चैलेंजेस तो सोच के रखे हैं, पर अभी मैं बाकी की सोच रही हूँ। अगर आप लोगों को अपना कोई ओपिनियन शेयर करना है तो प्लीज कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।